हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग मेरे को कमेंट और मैसेज करके बोल रहे थे कि सर स्टॉक पे के ऊपर वीडियो बनाओ कि हमें DSSB पीआरटी के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, पार्ट ए के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, पार्ट बी के लिए कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो इन सभी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि इस वीडियो में मैं बात करूँगा जिन बुक्स की मैं बात करूँगा, एक तो वो बुक्स अगर आप चाहो तो TGT के लिए भी पढ़ सकते हो। TGT और पीआरटी दोनों का पार्ट ए लगभग सेम है पूरा, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप चाहो तो TGT पार्ट ए के लिए भी इन बुक्स को पढ़ सकते हो जो मैं आपको बुक्स बताने वाला हूं, और पार्ट बी के लिए आप अपने हिसाब से दोनों अलग ले सकते हो। लेकिन पीआरटी के लिए तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बुक्स बताने वाला हूं कि आपको, अगर आप DSSB पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और कहां से अपना कौन कौन से सोर्सेज होने चाहिए जहां से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सरशिप तो है नहीं, क्योंकि इसमें मैं जो भी बुक्स बताने वाला हूं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ही राइटर की या किसी एक ही पब्लिकेशन की सारे बुक बताऊंगा। मैं अलग अलग बुक्स बताऊंगा, अलग अलग राइटर, अलग अलग पब्लिकेशन के बताऊंगा। और इसमें मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप जो मैं आपको बुक्स बता रहा हूं आप इन्हीं बुक से पढ़ो। अगर आपको ये बुक्स पसंद आती है तो ही आप इन बुक से पढ़ो, नहीं पसंद आती है तो आप कहीं और से भी ले सकते हो। बस इस वीडियो में मैं आपको वो बुक्स बताने वाला हूं जिन बुक से मैं अभी पढ़ रहा हूं। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो जो बुक्स बताने वाला हूं मैं वो बुक्स बताऊंगा जिनको पढ़ के आप कम से कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये बुक्स भी ऐसी है जहां जिनमें आपको मतलब एक तरीके से आप मान सकते हो कि DSSB पीआरटी में इन मेरे अकॉर्डिंग तो इन बुक से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। बाकी अगर दो चार क्वेश्चन कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं तो यार वो तो अपन किसी भी बुक के लिए नहीं बोल सकते कि इस बुक से पूरे के पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे। इतना तो किसी भी बुक से हो जाएंगे कि भाई दो चार क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पार्ट ए की, फिर अपन बात करेंगे पार्ट बी की, और फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कौन सी बुक से करनी चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर के लिए कौन कौन सी अपने को बुक्स वगैरह लेनी चाहिए। तो सबसे पहले पार्ट ए में अपन बात करते हैं जीके सब्जेक्ट की। भाई ये जीके की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जीके और इंग्लिश दो सबसे ज्यादा डिमांडेड अपने सब्जेक्ट्स है जिनके लिए आप सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर इसके ऊपर बताओ। तो देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि वैसे जीके के लिए मैंने ऑलरेडी कंप्लीट स्ट्रेटेजी का वीडियो तो बना दिया है, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि कहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किन किन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और एक मैंने ये बताया था कि मतलब आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कहां से पढ़नी चाहिए, कैसे अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। मैंने स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर जगह से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे। तो आप इन बुक्स को खरीदने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा एक बार, ताकि आपको ये पता लग पाए एटलीस्ट कि भाई क्वेश्चन कहां से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक अपने को पहले पढ़ने हैं। बाकी फिर ये बुक्स लेनी है, इनसे वो टॉपिक्स अपने जो जो मैंने उसमें बताए वो पहले पढ़ने हैं। चलिए फिर अभी अपन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं अगर जीके में बात करूं करंट अफेयर की, तो देखिए करंट अफेयर की आप ये बुक ले सकते हो। देखिए यार, वैसे करंट अफेयर के लिए ना आप कोई भी एक बुक के लिए ऐसे नहीं बोल सकते भाई यही बुक बढ़िया है। भाई सभी बुक अच्छी है, क्योंकि लगभग सभी में आपको सेम कंटेंट देखने को मिलेगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, कुछ 19-20 का फर्क आता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि एक तो स्पीडी की बुक आती है और एक क्रोनोलॉजी की बुक आती है। ये दोनों बहुत फेमस है, इनका नाम भी बहुत अच्छा खासा चलता है मार्केट में। तो आप ये बुक ले सकते हो, करंट अफेयर के लिए स्पीडी की बुक है, मैं भी यही पढ़ता हूँ, तो आप ये ले सकते हो। तो अगर आप इन बुक्स वगैरह को परचेज करना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी के लिए जीके के लिए आप करंट अफेयर के लिए देख सकते हो। और भाई करंट अफेयर की मैं आपको ये बता दूं कि अपना DSSB लगभग 6 महीने के करंट अफेयर पूछता है। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को ये भी पूछते हो कि सर करंट अफेयर कब से पढ़नी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, तब तो भाई आप अभी से पढ़ते रहो। क्योंकि यार देखिए, करंट अफेयर की जो क्लास होती है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर की क्लास होती है, उसमें 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, वो मैक्सिमम लगभग 20 मिनट की क्लास होती है वो। भाई 20 मिनट अगर आप दिन में निकाल रहे हो उसके लिए, करंट अफेयर के लिए, तो आई थिंक कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। देखिए, वहां से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। और इसके अलावा भाई करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, तो करंट अफेयर के साथ ये नहीं कि आप ओनली करंट अफेयर तैयार कर रहे हो अपनी। भाई करंट अफेयर के साथ आप अपनी इकोनॉमिक्स भी तैयार कर रहे हो, आप अपनी स्टैटिक जीके भी तैयार कर रहे हो, आप अपनी एक तरीके से ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ तैयार करते हो वहां पे। क्योंकि करंट अफेयर की जो क्लासें होती है उनमें आपको स्टैटिक जीके भी तैयार करवाई जाती है वहां पे आपकी। वहाँ पे आपको नदियों, झीलों के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे आपको जो भी अपने स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी हर कुछ आपके तैयार होती है उस करंट अफेयर की क्लास में। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़िए, और वो 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आप वो ले सकते हो। बाकी अगर आप उस तरीके से नहीं पढ़ रहे, आप ये चाहते हो कि भाई हम तो लास्ट टाइम में एक साथ पढ़ लेंगे, तो फिर आप स्पीडी की बुक ले सकते हो जो मैंने अभी आपको दिखा दी है। चलिए फिर अभी इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट अपना स्टैटिक जीके के ऊपर। तो देखिए, स्टैटिक जीके में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है और अभी भी यही बोलूंगा कि आप
अंकित भाटी सर की बुक ले सकते हो भाई। स्टैटिक जीके के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है, तो आप स्टैटिक जीके के लिए अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके की बुक ले सकते हो। और भाई देखिए इसकी मैं आपको थोड़ी बहुत खासियत भी बता देता हूँ भाई। देखिए इस तरीके से यहाँ पे योजनाएं वगैरह दी गई हैं भाई, यहाँ पे डायग्राम वगैरह, इसमें चित्र वगैरह बना के आपको दिखाया गया है बहुत सारी चीजों को, तो ये एक तरीके से इसको इंटरेस्टेड बना देता है और पढ़ने में मजा भी आता है भाई। देखिए कलरफुल बुक है ये, मतलब एक ऐसी बुक्स होती है जिनमें पूरा मतलब ब्लैक ब्लैक टाइप में उसमें पूरा प्रिंट किया हुआ होता है, तो वो एक थोड़ा बोरिंग सी लगने लग जाती है, लेकिन देखिए इसमें कलरफुल बुक है ये तो। और बाकी प्राइस वगैरह भी बहुत कम है इसकी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, वो देख के बता दूंगा। बाकी इसकी प्राइसेस भी बहुत कम है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग भाई बहुत इंटरेस्टेड बुक है ये, आप इसको ले सकते हो, मतलब इसमें इसको पढ़ने में आपको मजा आने वाला है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप इस बुक को ले सकते हो। देखिए इसके अलावा अपनी बात हो गई करंट अफेयर की, स्टैटिक जीके की। अब बात करता हूँ अपनी मेन जीके की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह सारे आ जाएंगे अपने। तो देखिए ये अपने जीके की बुक है, आप अंकित भाटी सर की ये येलो बुक ले सकते हो भाई। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। अब बेस्ट मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ भाई, देखिए वैसे अगर आप जीके के लिए ओवरऑल पूछोगे ना तो मेरे से, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ल्यूसेंट से बेस्ट कुछ नहीं है भाई। आप ल्यूसेंट पढ़ो, अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है तो आप ल्यूसेंट पढ़ो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई अपने पीआरटी में जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, और भाई उन 20 क्वेश्चन के लिए आप अगर ल्यूसेंट पढ़ते हो, भाई ल्यूसेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, वो एक तरीके से ब्राह्मण है भाई पूरा। आप उसको पढ़ोगे, आपको टाइम लगता है उसमें थोड़ा ज्यादा, अगर आप टाइम दे सकते हो और आपका इंटरेस्ट है ल्यूसेंट पढ़ने में तो आप वो पढ़ सकते हो भाई, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम कम है और आप ये चाहते हो कि भाई मैं जीके को कम टाइम में कवर करना चाहता हूं, तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें मतलब कि आप मान के चल सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अपने, आप जीके में मान सकते हो। जीके अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई जीके में इसमें वो चीज दी गई है, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, आधुनिक भारत के इतिहास में जो जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो कंटेंट दिया गया है इसमें। तो आप अंकित भाटी सर की ये येलो बुक ले सकते हो जीके के लिए, और मेरे अकॉर्डिंग भाई बेस्ट है ये भी। आप इसको देख सकते हो अंदर से भी थोड़ा इस तरीके से है बुक, तो आप जीके के लिए बुक ले सकते हो। अब भाई मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की कंप्लीट इसमें बात कर दी येलो बुक में। स्टैटिक जीके की मैंने आपको बता दी, करंट अफेयर की मैंने बता दी, तो लगभग आप मान के चलिए कि आपके जीके के लगभग पूरा हो गया कि भाई आपको ये बुक्स लेनी है। ओके, अब मैं आपको यार एक बार थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भाई आपको जीके पढ़ना कैसे है। वैसे तो देखिए आप जिस तरीके से आप लोग पढ़ते हो आप उस तरीके से पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बाकी फिर भी आपको मैं मेरा तरीका दिखाता हूँ भाई। अब देखिए मैंने येलो बुक से लगभग अपनी जीके तैयार की है, जो मैंने पढ़ा है येलो बुक से पढ़ा है, और कुछ मैंने क्लासें वगैरह भी ली है यूट्यूब से भी। तो लेकिन देखिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप किस तरीके से पढ़ोगे भाई, येलो बुक पढ़ो, चाहे यूट्यूब पढ़ो या किसी और बुक से पढ़ो, जहां पे आपकी मर्जी हो वहां से पढ़ो। लेकिन पढ़ते टाइम क्या करोगे भाई, अगर आपने पूरे नोट्स बनाए हैं खुद की तो वो तो बेस्ट है ही, आपको खुद के नोट्स बना लिया अगर आपने, तो भाई उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ रहे हो और अगर खुद के नोट्स वगैरह नहीं बना पा रहे हो आप, तो आप भाई शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए अपने। आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है तो पता नहीं आपको कुछ समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार देख सकते हो भाई। ये मैंने इस तरीके से, और देखिए मैंने एक ऐसे नहीं है कि मैंने कोई रजिस्टर बनाया इनके लिए भाई, मैंने पेज उठाए हैं, ऐसे ही मैंने पेज ले लिए और पेजों में मैंने लिखता गया जो भी है, फिर मैंने इनको स्टेपलर से इनको एक जगह कर लिया फिर बाद में। बाकी आप देख सकते हो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे। तो आप भी जब भी जीके पढ़ने बैठो तो भाई आप इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, ताकि एग्जाम टाइम में जब भी आपका एग्जाम होगा ना उससे एक दिन पहले, 2-4 दिन पहले बहुत हेल्प करने वाले आपकी। क्योंकि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, आप उस टाइम पे अगर आपके खुद के नोट्स होंगे तो आप उनको पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो आप उनको पढ़ सकते हो। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा इनको कलर वगैरह भी कर रखा है ताकि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। देखिए मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं सारे, तो आप भी इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे लास्ट एग्जाम टाइम में। तो आप जीके को इस तरीके से पढ़ सकते हो। तो जीके में एक बार मैं फिर से बता दूं, मैंने आपको स्टैटिक जीके के लिए अंकित भाटी सर की बताई है, मैंने आपको पूरी जीके के लिए कंप्लीट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो वो भी मैंने अंकित भाटी सर की येलो बुक बताई है। और इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी ले सकते हो, क्रोनोलॉजी ले सकते हो, या जो भी आपको अच्छी लगे। कुमार गौरव सर की भी आती है उत्कर्ष क्लासेज में जो पढ़ाते हैं, आप उनकी फुल पत्ती वाली वो भी ले सकते हो। तो आपको जो बेस्ट लगे आप वो ले सकते हो। और बाकी शॉर्ट नोट्स का मैंने बता दिया भाई, ये शॉर्ट नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हो अपने। अब देखिए आपने जीके में थ्योरी पूरी पढ़ ली है, ठीक है। अब भाई जीके नहीं भाई सभी सब्जेक्टों की मैं बात करूं तो भाई आप जितना थ्योरी पढ़ना अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना, जितना जरूरी है वो भाई उतना ही जरूरी अपने लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है भाई। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो ना जिसने थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, भाई मेरे अकॉर्डिंग उसकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, वो उसने अपनी तैयारी अधूरी छोड़ दी है। और भाई इससे ज्यादा तो भाई मैं उसकी तैयारी ज्यादा अच्छे मानूंगा जिसने भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए हो या क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी हो। तो भाई मेरे कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि भाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। और भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सबसे पहले आपको
आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। जो भाई DTPSB ने पहले क्वेश्चन पूछे भाई, जहाँ पे जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अपने आर्टिकल्स हो गए, अपने जो भी संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और हिस्ट्री में मैं बात करूँ भाई दिल्ली सल्तनत हो गया, अपना प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, जहां से वहां पे क्वेश्चन पूछे गए जीके में भाई, पहले तो उन क्वेश्चंस को पढ़ो जो DTPSB ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं। वो फिर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा पीआरटी के, भाई पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर के देखो, नॉन टीचिंग वाले भी देखो, जहां से DTPSB ने क्वेश्चन पूछे भाई उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और भाई इसके लिए आप चाहो तो भाई टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन भी देख सकते हो क्वेश्चन। अगर आपको बुक्स वगैरह परचेज करनी हो तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक भी दिखाऊंगा। पर्सनली एक बुक है जो अपने पीआरटी के लिए है, लेकिन एक बुक मैं आपको ये भी दिखाऊंगा भाई, जीके के लिए आप ये बुक ले सकते हो। अग्रवाल पब्लिकेशन की आती है ये बुक। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, इसमें आपको जो भी DTPSB के एग्जाम हुए, वो चाहे टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, इसमें जैसे मान लीजिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता है, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन जहां जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चाहे फिर टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन बने वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे इसमें। फिर जैसे आप मान के चलिए कि दिल्ली सल्तनत का कोई क्वेश्चन आया है भाई, वो जेल वार्डर के एग्जाम में आया या फिर टीजीटी के एग्जाम में आया या पीआरटी के एग्जाम में आया, जितने जहां से जितने क्वेश्चन आए ना वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आपको भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सबसे पहले पढ़ने हैं भाई, वो उससे देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि वो क्वेश्चन आपको आगे आपके पीआरटी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन भाई चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि भाई रिपीटिव होते हैं बहुत बार क्वेश्चन। और इसके अलावा मैं आपको ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि इससे आपको एक आइडिया लग पाएगा कि भाई आखिर पीआरटी में क्वेश्चन पूछता कहां से है, एग्जामिनर का मतलब सोचने समझने की शक्ति कहां तक जा पाती है भाई, वो कहां तक क्वेश्चन बना पाता है, कहां से क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो जरूर देखने हैं भाई, तो इसलिए आप जीके के लिए बुक ले सकते हो। अब भाई अपनी जीके की कंप्लीट बात हो गई है, मैंने आपको बुक्स बता दी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बुक के नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। और देखिए जीके में एक बुक और दिखा देता हूं, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो, बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लो भाई, जरूरी नहीं है। मैंने आपको जो बुक्स बताई है वो बहुत है, बाकी मैंने ये इसलिए ले रखी है भाई, मैं नहीं चाहता कि जीके में मेरे ज्यादा नंबर कटे, क्योंकि देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उस वजह से मैं चाहता हूं कि भाई जो बाकी 4 सब्जेक्ट बच गए उनमें मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं, इसलिए मैंने तो जीके की ये बुक भी ले रखी है। और इसमें क्या है भाई, इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है ये बुक लेना, इसलिए मैं इसको भी इग्नोर करता हूं। अब देखिए अगली बुक पे चलता हूं, अगले सब्जेक्ट पे चलता हूं, वो है भाई अपनी हिंदी। तो भाई हिंदी के लिए देखिए मैं आपको अगर बुक्स बताऊं भाई, हिंदी के लिए एक तो मैं ये बोलूंगा कि वैसे कोई जरूरी नहीं यार आप हिंदी के लिए कोई बुक लो, कोई मैं बताऊं जो ही बुक लो भाई, हिंदी सबसे इजी सब्जेक्ट है अपने इन 5 सब्जेक्ट्स में से, आप जहां से चाहो वहां से पढ़ सकते हो। बाकी मेरे पास अभी ये अनुष्का हिंदी व्याकरण की बुक है, और आप चाहो तो भाई देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप ये बुक लो भाई, मेरे पास ये बुक है, आपको मैं बताऊंगा कि आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप वो ले सकते हो, और एक अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आती है, अरिहंत की तो मेरे पास रखी हुई भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। मैंने उसके बारे में बहुत सुना भाई, बहुत अच्छी बुक है, बाकी मैंने खुद ने पढ़ के नहीं देखी, मैंने सुना उसके बारे में बहुत, तो वो भी अच्छी बुक है। तो आप हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। तो अपने 2 सब्जेक्ट हो गए, जीके और हिंदी। अब अगर मैं तीसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो वो आती है भाई अपनी रीजनिंग। भाई देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आई थिंक कि लगभग पीआरटी के हर स्टूडेंट की अच्छी होगी लगभग, क्योंकि देखिए अगर आपकी रीजनिंग भी वीक है ना तो भाई फिर आप मान के चलिए कि आप पीआरटी की तैयारी में अभी बहुत लोगों से पीछे हो, आपको रीजनिंग अपनी अच्छी करनी होगी। और भाई अगर अच्छी नहीं भी है तो अब आप आराम से कर सकते हो भाई, यूट्यूब पे क्लासे ले लो, या फिर आप बैच से पढ़ सकते हो, किसी के भी बैच से पढ़ सकते हो, अपने टेलीग्राम पे जो सिलेक्शन बैच आप उसमें ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, जहां आपकी मर्जी आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर मैं बुक की बात करूं तो भाई देखिए मेरे अकॉर्डिंग अभी मथुरिया पब्लिकेशन की मेरे पास ये बुक है मथुरिया की, तो रामनिवास मथुरिया है जो, तो रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की बुक है भाई, मैंने इसके अभी कवर चढ़ा रखा है, तो आपको ये दिख नहीं रही होगी इसका कवर वगैरह। तो बाकी ये मैंने बुक का नाम बता दिया है, रामनिवास मथुरिया की बुक है, तो आप ये बुक ले सकते हो। रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की बुक आप सर्च कर लेना गूगल पे भी, आपको वहां पे मिल जाएगी भाई, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हो। इसमें ट्रिक वाइज आपको सोल्यूशन वगैरह भी दिए गए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है। बाकी क्वेश्चन देखिए इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, पीआरटी के नहीं मिलेंगे आपको, एसएससी वगैरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, तो आपको वो वहां पे मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है, आपको यहाँ पे जो भी अपनी जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जो ट्रिक्स वगैरह वो सारी दी गई यहाँ पे, चैप्टर वाइज आपको पूरे चैप्टर मिल जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भाई बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए, और मैं भी अभी इसी से पढ़ रहा हूं, तो आप ये बुक देख सकते हो। तो अब अभी अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। भाई आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। भाई इसके लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से इतनी डिमांड की है कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाओ। तो भाई देखिए स्ट्रेटेजी की तो मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, और वो मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि स्ट्रेटेजी के लिए भाई मेरे को ये भी बताना होगा कि भाई आपको किसका बैच लेना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे किससे पढ़ना चाहिए। भाई यूट्यूब का तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई किससे पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी मेरे को किसी स्टूडेंट ने बोला है कि सर मैं आपको इंग्लिश का ये बैच दे दूंगा, तो आप इससे देख सकते हो, आप स्टूडेंट्स को भी दे सकते हो ये बैच। तो अगर वो मेरे को बैच मिल जाता है आज
आज देख लेता हूँ मैं, अगर मिल जाता है तो, और बाकी आज मिल जाएगा तो भी और ना मिलेगा तो भी मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पे कल वीडियो बना दूंगा। अगर वो बैच मेरे को मिल जाता है तो मैं आप लोगों को वो बैच फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहां से वो देख सकते हो। इसलिए मैंने अभी इंग्लिश के लिए वीडियो नहीं बनाया, अपना नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश पे ही होगा जो कि आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अभी अगर मैं बुक की बात करता हूँ फिलहाल तो भाई बुक इससे बेस्ट कुछ नहीं है यार इंग्लिश के लिए। मतलब आपने वैसे मेरे बताने की जरूरत भी नहीं है, आपने पहले भी इसी के बारे में सुना होगा सबसे कि भाई ये बुक ले लो, तो आप ये बुक ले लेना, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये भाई। मेरा अकॉर्डिंग जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है भाई उनके लिए भी ये बेस्ट है। अब देखिए उनके लिए मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक बार थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं दिखा भी देता हूँ अंदर से। भाई एक बार आप इस बुक को देखो, आपको यहाँ पे जो इसकी थ्योरी जो भी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे इसका दिया गया है जो भी, वो भाई आपको इंग्लिश में तो मिलता ही है भाई। आप जैसे मान के चलिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो भाई इंग्लिश में तो आपको पूरा कंटेंट दिया होता है, जो भी अपने डेफिनेशन होता है, जो भी अपने रूल्स फॉर्मूलाज जो भी होते हैं यहाँ पे, वो सारे आपको यहाँ पे इंग्लिश में तो दिए हैं। साथ ही में भाई आपको हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा उनके बारे में दिया गया है, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है वो भी थोड़ा बहुत समझ पाए यहाँ पे। इसलिए भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है, और भाई इसका नाम भी सबसे ज्यादा इंग्लिश में इसी का चलता है, तो आप ये बुक ले सकते हो। अब चलता हूँ मैं अगला, अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पेडागोजी। अब देखिए, हाँ सॉरी यार, पेडागोजी से पहले भाई एक मैथ की बुक बच गई है, और भाई मैथ का मैंने आपको बुक्स वगैरह कुछ इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसी बुक तो नहीं है भाई जो यहाँ पे हो। भाई मेरी बुक जो है वो लाइब्रेरी में रखी है, और बाकी लाइब्रेरी में भी भाई मेरे पास एक राकेश यादव सर के नोट्स ही हैं जिनसे मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। बाकी भाई मैथ का मैं ये आपको ये बोलूँगा, अगर आपकी मैथ थोड़ी वीक है तो भाई आप ऑनलाइन क्लासेज लीजिए, चाहे यूट्यूब से लो या चाहे कहीं से भी लो, जहाँ से आपकी मर्जी हो आप वहाँ से क्लासे लो। आप पहले क्लासे लो, खुद के नोट्स बनाओ और उन्हीं नोट्सों के अकॉर्डिंग अपना पढ़ते रहो। भाई बुक अगर ना भी लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे कर लो, जहां पे आपकी मर्जी हो आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूं तो अभी मेरे को एक बुक दिखी है मेरी, ये मेरे पास अभी आदित्य रंजन सर की बुक है भाई। ये इनकी फॉर्मूला बुक है भाई, ब्रह्मास्त्र बुक है इनकी। इसमें यार आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मतलब ये तो नहीं मिलेगा कि भाई आपको डिटेल से पूरा कंटेंट मिले, लेकिन इसमें यह है कि आपको जैसे मान के चलिए कि अभी कोई भी आपका चैप्टर है, आप मान के चलिए आपने अभी आपको प्रतिशत पढ़ना है, भाई प्रतिशत से जो इनके अपने इंपॉर्टेंट अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको वो मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको यूनिट मिल जाएंगे, यहाँ पे भाई इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उन यूनिटों से एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप ये बुक ले सकते हो। बाकी भाई मैथ के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यही बुक लो, भाई और भी बहुत सारी बुक्स आती है भाई, आदित्य रंजन सर की भी बुक आती है, गगन प्रताप सर की भी बुक आती है, आप जो आपको बेस्ट लगे आप वो बुक ले लेना। बाकी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप आदित्य रंजन सर की बुक ले लेना, क्योंकि आदित्य रंजन सर का बैच आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो अगर आप उनकी बुक से और साथ में उनके बैच से पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी इनके लिए, उनकी बुक ली अगर आपने ली होगी तो। अभी बहुत लंबा वीडियो बन रहा है तो मेरे को बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, क्योंकि मेरा ग्लास सूख रहा है भाई, पानी नहीं पिया मैंने अभी। और बाकी अब चलते हैं अपन पेडागोजी की ओर। भाई पेडागोजी में मैं अगर आपको बुक्स बताऊं तो पेडागोजी में देखिए, पहले तो मैं आपको बुक्स के बारे में एक चीज बताता हूं। पेडागोजी में देखिए मेरे पास अभी 2 टीचर्स की बुक है, मेरे पास एनआईएस की भी 2 टीचर्स की बुक है, मेरे पास पेडागोजी की बात करूँ तो उसकी भी मेरे पास 2 टीचर्स की बुक है, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ तो वो भी मेरे पास भाई 2 पब्लिकेशंस की बुक है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा भाई, दोनों में ये खासियत है इनकी, लेकिन फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए फिर अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि भाई अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप या तो चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो। भाई प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर अपने मैंने सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं, तो आप चाहो तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, पीडीएफ से भी कर सकते हो वहां से। अगर आपको ये हो कि भाई मेरे से ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं होती, मेरे को तो बुक ही लेनी है, तो भाई बुक आप एक ये ले सकते हो। एक तो ये बुक आती है, और इसके अलावा एक और बुक आती है, वो आती है अपनी यूथ पब्लिकेशन की। तो आप चाहो तो यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लो, आप चाहो तो ये बुक ले लो, आपको जो बुक बेस्ट लगे आप वो ले सकते हो। बाकी मैंने आपको एक अग्रवाल पब्लिकेशन की दिखाई है, जहां पे आपको देखिए अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना प्रीवियस ईयर के, तब तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन के ले लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अगर आप चाहो कि भाई मेरे को तो पेपर वाइज चाहिए कि जैसे 2022 की किसी भी एक डेट का आपको फर्स्ट पारी का जो भी अपना पेपर वो चाहिए, इस टाइप से चाहिए तो फिर आप इन बुक्स को ले सकते हो। बाकी टॉपिक वाइज चाहिए तो फिर आप अग्रवाल पब्लिकेशन के ले सकते हो, बेस्ट है वो। अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता दिया है, और भाई मैं आपको ये बोलूंगा जब भी आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के दौरान ही अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उससे आपको एक तो ये पता लग पाएगा कि भाई जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये एग्जाम के लिए इनफ है। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं क्या उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई वो मैं सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, वो आपको तभी पता लगेगा जब आप अपने पढ़ाई के दौरान ही अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से वगैरह की प्रैक्टिस करते रहोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीजें साथ में लेकर चलनी चाहिए। अब आते हैं अपने अपने मेन टॉपिक है जो अपना भाई आप जिसका वेट कर रहे हो इतनी देर से कि भाई पेडागोजी के लिए बुक बता दो, तो अब आते हैं अपन पेडागोजी की बुक की तरफ।
देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि भाई मेरे पास पेडागोजी की कौन कौन सी बुक्स है। भाई मेरे पास पेडागोजी की 2 बुक्स है, एक अपने रोहित वैद्वान सर की, एक है अपने प्रतीक शिवालिक सर की। अब देखिए इस बुक, वैसे तो मैंने इन दोनों बुक्स का ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, मैंने डिटेल से बताया पूरा। अगर आपको पूरा डिटेल से इनके बारे में देखना है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि भाई अगर आपको थ्योरी में मतलब लैंग्वेज थोड़ी ईजी चाहिए तो भाई मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। लेकिन भाई अगर आपको कंटेंट बेहतर चाहिए और आपको एक अच्छी बुक चाहिए कि भाई आपको ये लगे कि मेरे को एक बुक पढ़ने के बजाय एक बुक पढ़ने के बाद में मेरे को कोई ज़्यादा बुक्स ना देखनी पड़े बाद में, और तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है भाई ये अग्रवाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, इसकी मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके एक बार जाके चेकआउट कर लेना इनको। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है, इसमें कंटेंट काफी अच्छा है। इसकी लैंग्वेज भले आपको थोड़ी बहुत टफ लग सकती है लेकिन भाई कंटेंट अच्छा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा चाहिए तो भाई लैंग्वेज अगर टफ भी हो तो मेरे अकॉर्डिंग उसको नहीं देखना चाहिए ज़्यादा, आपको कंटेंट अच्छा देखना चाहिए। तो कंटेंट मेरे अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा बेस्ट है, तो आप ये बुक ले सकते हो। तो अभी हो गई है भाई प्रतीक शिवालिक सर की बुक की भी बात, पेडागोजी की बुक की बात कर ली मैंने यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया कि पेडागोजी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो पेडागोजी की अभी देखिए मैं तो वैसे दोनों बुक्स देख रहा हूं, मैं जो भी टॉपिक मैं प्रतीक शिवालिक सर की बुक में पढ़ता हूं उसको मैं रोहित वैद्वान सर की बुक में भी थोड़ा बहुत देख लेता हूं। बाकी आपको एक बुक लेनी है भाई, मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 10 बुक के पीछे मत भागना, आप किसी एक बुक को 10 बार पढ़ लेना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि भाई ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ के भी देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई एक बुक लेनी हो तो भाई वो प्रतीक शिवालिक सर की आप ले सकते हो। चलिए फिर अभी अपन नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। और भाई नेक्स्ट बुक में मैं बात करने वाला हूँ अभी अपने एनआईएस की बुक्स की बात। तो भाई देखिए एनआईएस की भी मेरे पास 2 बुक्स है, और एनआईएस में मेरे पास एक प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, एक रोहित वैद्वान सर की बुक है। अब देखिए इन दोनों की मैं आपको खासियत बताता हूं। भाई वैसे मैंने इनका भी डिटेल से पूरा रिव्यू कर रखा है, आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। देखिए भाई इस बुक की क्या खासियत है, इसमें आपको एनआईएस के ब्लॉक वाइज आपको यहाँ पे पूरी बुक है ना ये ब्लॉक वाइज मिलेगी। जैसे आपको सबसे पहले 501, 502, 503 ऐसे करके आपको, अगर इस तरीके से आपको पढ़ना है भाई ब्लॉक वाइज आपको पढ़ना है तो आप ये बुक ले सकते हो। इसमें ब्लॉक वाइज दिए गए भाई, बहुत अच्छी बुक है भाई। इनमें अगर मैं कंपेयर करूँ ना इन दोनों को तो भाई मेरे को दोनों ही बहुत अच्छी लगती है यार। कभी मेरे को ये इसलिए अच्छी लगती है भाई इसमें ब्लॉक वाइज दिए गए, तो कभी मेरे को लगता है भाई मेरे को 501 ब्लॉक पढ़ना है तो मैं सीधा इसको खोल के बैठ जाता हूँ और इसमें 501 पढ़ने लग जाता हूं। तो अगर आपको ब्लॉक वाइज बुक पढ़नी है तो आप ये बुक ले सकते हो, रोहित वैद्वान सर की है। ओके, और इसके अलावा मैं बात करूं इस बुक की खासियत की, ये प्रतीक शिवालिक सर की बुक, इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले मिलेंगे। जैसे मान के चलिए कि अभी 502 ब्लॉक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं पहले तो भाई इसमें इस तरीके से दिया गया है कि भाई पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, ऐसे करके इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। तो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले दिए गए। तो अगर आपको ये लगता हो कि भाई मेरे को तो ओनली टॉपिक वाइज देखनी है और मेरे को अभी टाइम कम है मेरे पास, तो मैं पहले बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखना चाहता हूं, तो आप ये बुक ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये बुक भी बेस्ट है भाई, दोनों का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो आप ये बुक भी देख सकते हो। तो भाई ये हो गई अपनी अभी सभी सब्जेक्टों की बात, सभी सब्जेक्टों की मैंने बुक बता दी है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ कि भाई पेडागोजी के क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करने चाहिए। और भाई गर्मी बहुत है इस रूम में, मेरे पसीने भी आ गए बहुत ज्यादा। तो लेकिन चलिए फिर अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। और भाई उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं कि भाई देखिए एक तो जो मैंने बुक्स बताई है उनका मैं पहले एक बार शॉर्ट में बता देता हूं वापस से। भाई जीके के लिए मैंने आपको बताया अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके की बुक और येलो बुक, आप 2 बुक से पढ़ सकते हो, काफी है दोनों बुक। ओके, इसके बाद में मैंने आपको बताया हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो भाई, बेस्ट है वो। 2 हो गई अपनी। तीसरा सब्जेक्ट आता है अपना रीजनिंग, भाई रीजनिंग के लिए मैंने आपको रामनिवास मथुरिया की बुक बताई है भाई, बेस्ट बुक है वो। 3 बुक हो गई अपनी। चौथा आता है अपना इंग्लिश, भाई इंग्लिश के लिए मैंने आपको नीतू मैम की बताई है भाई, जो केडी पब्लिकेशन के नाम से भी आती है, उनका केडी कैंपस के नाम से आती है, आप वो देख सकते हो भाई, बेस्ट बुक है वो। अपना 5वां आता है भाई मैथ के लिए मैंने आपको आदित्य रंजन सर का बता दिया, आप आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हो भाई, बेस्ट है वो। तो आपको मैंने 5 सब्जेक्ट बता दिया, अपने जो पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट आता है 5 का मैंने बता दिया कि कौन कौन सी बुक लेनी है भाई। फिर अपन आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में मैंने आपको क्या बताया, पार्ट बी में मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो प्रतीक शिवालिक सर की बुक ले सकते हो, चाहो तो रोहित वैद्वान की बुक ले सकते हो। लेकिन अगर उन दोनों में मेरे से एक पूछो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रतीक शिवालिक सर की बुक लेना, बेस्ट है वो। और उसके बाद अपन आते हैं एनआईएस की तरफ। तो एनआईएस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर आपको ब्लॉक वाइज पढ़नी है तो आप रोहित वैद्वान सर की बुक लो, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं तो आप प्रतीक शिवालिक सर की बुक लो। दोनों में कंटेंट अच्छा है, दोनों के लिए मतलब मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई दोनों बेस्ट है। आप जो आपको मन हो भाई, जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता हो आप वो बुक ले लीजिएगा। अब देखिए इसके अलावा फिर काफी सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है कि सर क्या इन बुक्स को पढ़ने के बजाय एनआईएस के ब्लॉक पढ़ना जरूरी है बाद में भी। तो भाई देखिए मैं ये बोलूंगा कि अपन किसी भी बुक के बारे में यार ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फिर वो चाहे किसी भी टीचर की बुक हो। लेकिन
एनआईओएस के लिए तो अपन बोल सकते हैं कि भाई सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आने हैं, तो फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा भाई एनआईओएस की बुक पढ़ने में ना भाई बहुत लंबा टाइम चाहिए, अपने को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और वो थोड़ा बोरिंग टाइप में भी है, क्योंकि उसमें जो काम का मटेरियल है ना वो कम है, और बाकी एक्स्ट्रा उसमें चीजें बहुत सारी दी गई हैं। तो उसमें से जो अपना इंपॉर्टेंट है, जो एक तरीके से आप मान सकते हो कि भाई जो अच्छा अच्छा कंटेंट है वो छांटने में, उनको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगता है। तो आप पहले इनको पढ़िए भाई, इन बुक्स को पढ़िए। बाकी अगर इन बुक्स को पढ़ने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो फिर आप एनआईओएस के ब्लॉग देख सकते हो बाद में। लेकिन पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो आप पहले इन बुक से पढ़ सकते हो, और अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं एनआईओएस के ब्लॉग पढ़ सकता हूँ, अभी मेरे पास काफी टाइम है, तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा आप चाहो तो एनआईओएस के ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। और भाई अभी तो मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि मेरे को कि भाई एग्जाम भी अभी बहुत आगे जा रहा है भाई, मार्च के लगभग जाके एग्जाम होगा, तो आप चाहो तो एनआईओएस के ब्लॉग भी पढ़ सकते हो। अगर आपने एनआईओएस के ब्लॉग पढ़ लिए तो भाई उससे बेस्ट तो फिर कुछ है ही नहीं, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करना चाहता हूं, तो फिर आप इन बुक्स को ले सकते हो जो अभी मैंने एनआईओएस की बुक्स दिखाई हैं। तो चलिए फिर अभी ये तो हो गई अपनी एनआईओएस की बुक्स वगैरह की पेडागोजी की बात। अब अपन बात करते हैं तो सराव पब्लिकेशन की, और एक साथ में मैं प्रैक्टिस के लिए एक और बुक दिखाता हूँ। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा भाई, बहुत गर्मी है इस रूम में, और पसीने भी आपको दिख रहे होंगे, और प्यास भी लग रही है। तो भाई इतना मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा, आप लोगों के लिए नहीं बोलूँगा मैं भाई, अपनी यूट्यूब चैनल ये चैनल नहीं है यार, एक अपनी फैमिली है, तो भाई फैमिली मेम्बर्स के लिए इतना करना बनता है। तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें बताऊँ, आपको बुक्स वगैरह बताऊँ। लेकिन आपका भी एक फर्ज बनता है भाई, ये यूट्यूब चैनल अपनी एक फैमिली है, तो इस फैमिली को सपोर्ट करो, और इसको लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करो भाई, एक एक कमेंट सब करना। और भाई इस वीडियो को भी मैं आपको टारगेट दूंगा एक 200 लाइक का, तो आप 200 लाइक जरूर देना इस पे। और बाकी मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार टारगेट दिया था, आपने उस टाइम पे पूरा कर दिया था, तो इस वीडियो में भी बस मैं उतना ही टारगेट दूंगा आपको 200 लाइक का। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी चलिए अपन चलते हैं फिर अपनी इन दोनों बुक्स की तरफ भाई, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि इन दोनों बुक्स में कंपेयर करके बताओ कहां से अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बुक की, जो कि प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, अपने ये ब्लू बुक नाम से इन्होंने लॉन्च किया है बुक। तो भाई इसमें आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे पेडागोजी के, और वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको मैं एक बार दिखाना भी चाहूँ तो आप लोग देख भी सकते हो थोड़ा, ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। इस बुक की देखिए इन दोनों बुक्स में अगर मैं कंपेयर करके बताऊं तो भाई पहले बात तो इस बुक को और इस बुक को कंपेयर कर ही नहीं सकते यार, क्योंकि एक तो आपको देखिए 5000 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे 10,000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और भाई इसमें जो 10,000 क्वेश्चन है ना वो हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस। और देखिए क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के ऐसा नहीं कि आपको डीटोल स्पेसिफिक के मिल रहे हैं भाई, इसमें केवीएस के, रीट के, सीटेट के, एसटेट, यूपीटेट, जितने भी आपने टेट एग्जाम्स है ना उन सभी में, अब जैसे मान के चले पियाजे का टॉपिक है, तो पियाजे में चाहे डीतपस्वी ने क्वेश्चन पूछे हो, चाहे रीट में पूछे हो, चाहे यूपी टेट में पूछे हो, चाहे जहां पे भी क्वेश्चन पूछे हो, तो भाई पियाजे से रिलेटेड जहां जहां क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि भाई इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। तो आप इस बुक को और इस बुक को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बुक में आपको पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं मिलेंगे। इस बुक में सर ने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाले हैं, जो जो उनको लगता है कि भाई इस टॉपिक से यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो इसमें वो डाले गए हैं। और इसमें आपको लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पूरे, इसमें आपको जहां पे भी भाई कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा गया हो, जिस भी टेट एग्जाम में पूछा गया हो, इसमें लगभग भाई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी अभी जो नया एडिशन नहीं है मेरा, लगभग मेरे को साल भर हो गई इसको लिए हुए, तो अभी अगर उनका कोई नया एडिशन आया होगा तो शायद उसमें और भी डाले गए होंगे। बाकी मेरे को लिए हुए साल भर हो गई, तो इसमें वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं भाई पेडागोजी में। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इन दोनों में आप पूछोगे तो भाई देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना है ना तो फिर आप ये ले सकते हो भाई, बेस्ट बुक है, बहुत बेस्ट बुक है, आप ये ले सकते हो। और इसमें क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा खासा है। अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, साथ में मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में मेरे को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए इन क्वेश्चंस वगैरह का, तो फिर आप ये बुक लेना भाई। इसमें देखिए इसकी क्या क्या खास बात है, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो भाई आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन है भाई इसमें लगभग, ओके। और इसके अलावा देखिए मैं अगर आपको कोई भी एक टॉपिक के क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चंस के साथ में आपको ना इनके थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दिख रही है। तो भाई इसकी एक तो ये खास बात है, आप क्वेश्चंस के साथ अगर आपको ये चाहिए कि भाई मेरे को थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन के बारे में और भी चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले, तो भाई आप ये बुक ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट है, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। बाकी इन दोनों में देखिए अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आपको ये लगता है कि भाई देखिए सरवा पब्लिकेशन की बुक है, ये जब मैंने ली थी उस टाइम पे 930 के आसपास थी। अभी मेरे को इसकी प्राइस वगैरह एक्चुअल नहीं पता कि भाई एग्जैक्ट कितनी है, लेकिन अभी भी मेरे अकॉर्डिंग 900 रुपए के आसपास तो होगी है। तो अगर आप ये बुक नहीं ले सकते हो तो आप प्रतीक शिवालिक सर की वो बुक ले सकते हो, जो ब्लू बुक नाम से है उनकी, आप वो ले सकते हो।
और बाकी देखिए भाई अपना जो सिलेक्शन बैच है उसमें मैंने सरवा पब्लिकेशन बुक की PDF भी डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको इस बुक की PDF मिल जाएगी वहाँ पे। और बाकी कुछ और भी भाई देखिए मैंने बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी बुक्स की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री डाल रखी है, आप एक बार जाके देखो। वहाँ पे आपको लगभग सारे भाई जितना कंटेंट आपको चाहिए RPRT के लिए मैंने सारा दे रखा है, तो आप एक बार जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना चाहो तो भाई वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और भाई अभी इस रूम में बहुत गर्मी है तो अपन इस वीडियो को जल्दी एंड करते हैं, भाई बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे, तो इस वीडियो को अभी जल्दी एंड करते हैं अपन। और भाई देखिए बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो हो गया, अभी एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता है, मैं भाई बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं दिख रहा है कि कितने टाइम का हो गया है, लेकिन भाई अभी बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में, गर्मी भी बहुत लग रही है अभी। और अपना भाई नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के ऊपर। भाई अभी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना एक कमेंट जरूर करना भाई, प्यारा सा कमेंट करना। और भाई प्यारा सा नहीं, आपको अगर कोई कमी लगी हो तो भाई वो कमी भी बताना मेरे को कि सर इसमें ये कमी है, ताकि मैं आगे के आने वाली वीडियोज में उन कमियों को सुधार पाऊँ। तो अभी एक कमी जो भी आपको लगे भाई, जो भी आपका ओपिनियन हो मेरे इस वीडियो को लेके, आप इस कमेंट में जरूर बता देना मेरे को एक बार। और भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। अपना जब भी PRT की वैकेंसी आए उससे पहले अपने साथ 5000 मेंबर्स जोड़ लीजिए, ताकि उसके बाद वीडियोस डालने में भी भाई एक मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, साथ में अपनी फैमिली बड़ी होगी तो भाई सभी का अपन ओपिनियन लेंगे, भाई सभी से अपन चीज़ें सीखेंगे कि भाई हो सकता है यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कुछ ऐसी चीज़ें पता हो जो अपने को नहीं पता है PRT के बारे में, तो अपन उनसे भी सीखेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भाई सपोर्ट करो, अपनी एक फैमिली है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे भाई उतनी ही अपन अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए फिर अभी आई होप कि आपको जो जो बुक्स वगैरह के बारे में पूछना था सभी के बारे में आपको पता लग गया होगा। अगर मैं आपको एक बार फिर से ओवरऑल पूरा बता दूं, एक बार जीके के लिए मैंने स्टैटिक जीके की और साथ में अपनी एक्स्ट्रा जो जीके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबके लिए मैंने अंकित भाटी सर की बुक बताई है स्टैटिक जीके की और येलो बुक साथ में। उसके बाद में रीजनिंग के मैंने रामनिवास मथुरिया की बुक बताई है, इंग्लिश के लिए मैंने नीतू मैम की बताई है, मैथ के लिए मैंने अपने आदित्य रंजन सर की बुक बताई है, इसके अलावा हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक बताई है, आदित्य पब्लिकेशन की। और भाई बहुत दिक्कत हो रही है अभी बोलने में क्योंकि मैंने शायद पहली बार इतना लंबा वीडियो बनाया है। ओके, और इसके अलावा पेडागोजी में मैंने आपको प्रतीक शिवालिक सर की बुक बताई है जो आपको लेनी है। इसके अलावा NIS में मैंने दोनों सर की बुक बताई है, दोनों की मैंने खासियत भी बता दी, क्या क्या खासियत है आप वो देख के और उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक ले सकते हो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अगर ब्लू बुक और साथ में सरवा पब्लिकेशन में कंपेरिजन करो तो भाई मैं आपको ये बोलूंगा अगर आपके पास बजट है आपका तो आप फिर सरवा पब्लिकेशन लीजिए, बाकी आपका बजट कम है तो आप फिर ब्लू बुक ले सकते हो, भाई बेस्ट बुक है वो भी, बहुत बेस्ट है वो, उसमें क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है तो आप वो ले सकते हो। बाकी इसके अलावा आप देखिए ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि भाई अगर स्पॉन्सरशिप होती ना तो मैं किसी एक ही बुक का प्रमोशन करता, किसी एक ही पब्लिकेशन का प्रमोशन करता, लेकिन मैंने इसमें लगभग आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बताई है। तो भाई ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो तो है नहीं, आप अगर चाहो आपको ये बुक नहीं पसंद है तो आप इनके अलावा भी कोई भी बुक ले सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो बुक ले सकते हो। भाई पढ़ाई होनी चाहिए अपनी, जहाँ से आप पढ़ सको आप वहाँ से पढ़ो। तो चलिए फिर अभी तो भाई ये वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही है, तो चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भाई देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, किए बिना बिल्कुल मत जाना, आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आप लोगों के लिए। चलिए फिर अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।